सभी का स्वागत है। हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे ग्रह के भविष्य को प्रभावित करता है। आज हम वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए यहाँ हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। आइए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं से शुरू करते हैं। ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और कृषि। ये तीन क्षेत्र हमारे कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा में संक्रमण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करेगा। हमें अवसंरचना में निवेश करने और स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यह निवेश हमारे दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्थानीय सरकारें सौर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए कर में छूट दे सकती हैं। यह न केवल व्यक्तिगत घरों को लाभान्वित करेगा बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी ऊर्जा की बचत करेगा। और हमें सामुदायिक सौर फार्मों का समर्थन करना चाहिए ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो सके। सामुदायिक सौर परियोजनाएं उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं जो अपने घरों में सौर पैनल स्थापित नहीं कर सकते। परिवहन कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा योगदान करता है। यह न केवल वायु प्रदूषण का कारण बनता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमें सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। यह न केवल उत्सर्जन को कम करेगा बल्कि यातायात की भीड़ को भी कम करेगा। सोचिए, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क हो। हाँ, यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को और भी आसान बना देगा। और हमें बाइक लेन और चलने योग्य शहरों का विकास करना चाहिए। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इससे उत्सर्जन कम होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। लोग अधिक चलेंगे, साइकिल चलाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। कृषि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है बल्कि पर्यावरण पर भी इसका बड़ा प्रभाव है। हमें सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जैसे फसल चक्र और जैविक तरीके जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करते हैं। यह न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है बल्कि जल संसाधनों की भी रक्षा करता है। और खाद्य बर्बादी के बारे में मत भूलें। यह एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे संसाधनों को बर्बाद करता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। हमें उपभोक्ताओं को बर्बादी कम करने और खाद बनाने के बारे में शिक्षित करने वाले अभियान की आवश्यकता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। हमें मजबूत नीतियों के लिए दबाव डालना होगा। ये नीतियां हमारे दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। कार्बन मूल्य निर्धारण कंपनियों को उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे हम उद्योगों को अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं। हमें स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कानूनों के लिए समर्थन जुटाना चाहिए। यह कानून हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आओ हम अपने समुदायों को शामिल करें। सामुदायिक भागीदारी से ही हम स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। टाउन हॉल और कार्यशालाएं लोगों को उनके प्रभाव और योगदान के तरीकों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक बाग और स्थानीय स्वच्छता कार्यक्रम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। यह कार्यक्रम लोगों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब लोग अपने कार्यों के प्रभाव को देखते हैं तो वे बदलाव करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। यह एक प्रेरणादायक अनुभव हो सकता है और स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करना चाहिए। यह अगली पीढ़ी को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा। अगली पीढ़ी को सिखाना महत्वपूर्ण है। वे हमारे भविष्य के नेता हैं और उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझना चाहिए। आइए हम अपनी क्रियाकलापों को संक्षेप में बताएं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उन पर काम करें। हम नवीकरणीय ऊर्जा, सतत परिवहन, जिम्मेदार कृषि और मजबूत सामुदायिक भागीदारी का एक बहुआयामी दृष्टिकोण बनाएंगे। ये दृष्टिकोण हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाएगा और हमें एक स्पष्ट संचार योजना की आवश्यकता है। यह योजना हमें अपने संदेश को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में मदद करेगी। सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रम, आइए सभी को शामिल करें। यह माध्यम हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करेगा। एक साथ हम महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
ये सामूहिक प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। ये जागरूकता से शुरू होता है और कार्रवाई का खत्म होता है। आंदोलन में शामिल हो,